तो हम सब लोग देखेंगे आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति के फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाए ताकि आंसर अच्छे से आए और समझ में उस तरीके से आए ताकि फिर भूलने का कोई चांस ही पैदा ना हो। तो आइए इस वीडियो के लास्ट तक बनकर देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बंधु। और इसी तरह के और ढेर सारा वीडियो मेरे इस चैनल पर मिल सकते हैं, जाकर आप ढूंढकर निकालकर बहुत सारे विषयों का देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले क्वेश्चन को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। जब तक से क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तब तक से तो बनाना मुश्किल है, क्योंकि त्रिकोणमिति हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन को भली भांति आपको समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अगर इस तरह के आ जाए तो समझ जाना कि समकोण बोला है तो समकोण त्रिभुज के बारे में है। लेकिन त्रिभुज त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बैठाए जाती है। त्रिकोणमिति का जितनी भी निष्पत्तियां काम करती है वो सबके सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो समकोण त्रिभुज इस पर बनाना है। एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो समकोण कहलाता है। यानी ये 90 डिग्री का हो गया तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अब इसका बोला है कि बी समकोण है, यानी यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ना बी होगा, इसके बाद जो भी हो ए बी सी। ठीक है। अब रही बात कि कभी भी ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति में जो होती है एंगल के हिसाब से भुजाओं बदल जाती है। भुजाएं जो है एंगल के हिसाब से बदल जाती है। जैसे ए एंगल है, ए जो कोण है शीर्ष है, इसके अनुसार ये बीसी जो भुजा हो जाएगी ये लंब कहलाएगी। इसके अनुसार अगर सी के अनुसार देखेंगे कोण सी के एंगल के अनुसार तो ये लंब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये लंब हो जाएगी। लेकिन अब रही बात कि एंगल ए के अनुसार ये जब लंब हो रही है तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। और जब सी के अनुसार ए बी लंब हो रहा है तो बी सी आधार हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये बदलता रहता है। क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा साइन ए बोला तो एक एंगल के अनुसार हम लंब और आधार को पहचान करेंगे, लेकिन कर्ण हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, ये बदलता नहीं है, ध्यान देना होगा। ठीक है। अब रही बात कि इसको सोल्व करें। सोल्व कैसे करें तो चलिए सोल्व किया जाए। सबसे पहले बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, अब हमारे सामने ए बी जो आप यहां से भी ए बी सी शुरू कर सकते हैं जैसे हम ऊपर से किए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी अदला बदली नहीं किया हुआ है। ठीक है। ये 24 है तो 24 सेंटीमीटर ही होगा। बीसी 7 है तो 7 ही होगा। अगर भुजाओं के अनुसार भुजाएं का मान निकालना हो तो हमको त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ये तीनों भुजाओं का मान प्रकलित होना जरूरी है, यानी मालूम होना बेहद जरूरी है। तो दो को तो ऑलरेडी मालूम है, तीसरा मालूम कर लेना है। तो पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय दिया है ना। निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, आपको पहले लिख लिया जाएगा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या है तो वाट है। तो चूंकि ए सी बराबर क्या है, ए सी को कर्ण कहते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट है ना लंब स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। यहां लगा देंगे बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी जो है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी जो है 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, यानी 576। 576 और प्लस 7 7 49 यानी 49 है। अब जोड़कर देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 हासिल 6 यानी 625। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। इस प्रकार ये 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। हमको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब इसके द्वारा अब निकालेंगे क्या, बोला है कि साइन ए, यानी पहला क्वेश्चन है साइन ए। तो साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में कर्ण होता है।
ध्यान देना बाबू कि ए कहा है। अब यहाँ एंगल को पहचान करेंगे, जो ए दे दिया तो ए के सामने के भुजा क्या है, बीसी है ना, तो ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, इसलिए लंब के सामने बीसी लिखेंगे। अब बटे में कर्ण, कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, यानी एसी है तो एसी का एसी ही रह जाएगा, ठीक है। तो बीसी का अब वैल्यू है, एसी का वैल्यू हम मान रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बीसी बराबर क्या है, 7 है, और एसी बराबर क्या है, तो 25 है, यानी 7/25 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको अभी cos A दिया है, क्या दिया है, cos A दिया है। चलिए इस साइड में निकालते हैं। cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब देखिए आधार कितना है, तो ए कहा है, जब ए के सामने की भुजा ये लंब हो रही है, बीसी लंब हो रही है, तो आधार क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ए बी बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी, ठीक है, ए सी, यानी ए बी का मान कितना है, 24 है, और ए सी का मान 25 है, ये आंसर हो जाएगा। सेम प्रक्रिया बाबू यहाँ दूसरा क्वेश्चन में है, साइन सी और कोस सी दे दिया, तो साइन सी का सबसे फर्स्ट में निकालेंगे। तो साइन थीटा यानी साइन सी कहे या साइन ए कहे, साइन पी कहे, साइन क्यू कहे, कुछ भी कहे, तो साइन का वैल्यू होता ही है मान भुजाओं के आधार पर लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये लंब बटे में कर्ण हमेशा होगा, तो साइन बराबर भी लंब बटे में कर्ण होगा। अब बशर्ते कि बदलेगा क्या, तो सी के अनुसार लंब बदल जाएंगे, यानी सी कहाँ है, यहाँ, इसके अनुसार इसके सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी लंब, ए बी, और बटे में कर्ण क्या है, ए सी है, तो यहाँ ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान क्या कहलाएगा, 24 है, तो 24 लिखेंगे, और ए सी का मान क्या है, 25 है, तो 25 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में साइन सी के बाद कॉस सी दिया है, तो कॉस सी बराबर भी क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, याद रखना क्या होता है, cos c बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। तो c के सामने के भुजा ये लंब हो गई है b, तो आधार क्या बन जाएगा, bc, यानी bc बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, ac, यानी ac, ठीक है। तो bc का वैल्यू है 7 और ac का वैल्यू है 25, इस प्रकार ये आंसर होगा। इसी तरह से अगर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्रकलित करने को कहे, तो सबसे पहले त्रिभुज में तीनों भुजाओं को मान ज्ञात कर लेते हैं, अज्ञात करने के बाद में बारी बारी से एंगल के हिसाब से लंब और कर्ण और आधार का पहचान करते हैं, अब मान को बिठाते जाते हैं, आंसर भली भांति निकल कर आ जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।